दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर एक बहुत बड़े तूफान के मुहाने पर खड़ा है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया की निगाहें एक ही सवाल पर टिकी हुई हैं। क्या अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करने जा रहा है? और अगर हां, तो इस बार यह हमला पिछली बार से कितना अलग होगा? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो साधारण नहीं हैं। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक पूरी युद्ध रणनीति है जो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। 10 दिन पहले क्या हुआ था? करीब 10 दिन पहले दुनिया ने देखा कि अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करने से पीछे हट गया। उस वक्त कहा गया था कि हालात शांत हो रहे हैं, कहा गया था कि बातचीत चल रही है, कहा गया था कि ईरान कुछ रियायतें देने को तैयार है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। असल में अमेरिका ने हमला रोका नहीं था, उसने सिर्फ रणनीति बदली थी। असली खेल क्या था? उस वक्त मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अमेरिका से खुलकर कहा, अगर आप हमारी जमीन से ईरान पर हमला करेंगे तो जवाब हम पर आएगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, सभी को डर था कि ईरान सीधा उनके तेल ठिकानों पर हमला करेगा। और ये डर बेकार नहीं था, क्योंकि पिछले वर्षों में ईरान ये दिखा चुका है कि वो अमेरिका को नहीं, उसके सहयोगियों को निशाना बनाता है। तभी अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला। अमेरिका ने तय किया, जमीन नहीं, अब सिर्फ समुद्र, यानी मिडिल ईस्ट की जमीन से नहीं, अब समुद्र से हमला। यहीं से खेल ने नई दिशा ली। अमेरिकी युद्धपोतों का विशाल बेड़ा, अब्राहम लिंकन, ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये चलता फिरता हवाई अड्डा है, ये चलता फिरता युद्ध मुख्यालय है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। इसमें 70 से 80 लड़ाकू विमान एक साथ मौजूद रहते हैं। और यही जहाज अब इंडियन ओशियन से तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ और भी डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, मिसाइल कैरियर्स, यानी पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। युद्ध अभ्यास या युद्ध की रिहर्सल। अमेरिका ने इसी दौरान एक और घोषणा की, मिडिल ईस्ट में मल्टी डे मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई देश किसी दुश्मन के इतने पास जाकर सिर्फ अभ्यास करता है, या फिर ये हमले से पहले की रिहर्सल होती है? इतिहास कहता है, जब भी अमेरिका ने इस तरह अभ्यास किया है, उसके बाद बम जरूर गिरे हैं। डियागो गार्सिया, असली मास्टर कार्ड। अब बात करते हैं उस जगह की जिसका नाम अचानक फिर से सुर्खियों में आया, डियागो गार्सिया। ये एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा। यहीं से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले किए थे। यहीं से बमवर्षक हजारों किलोमीटर उड़ान भर सकते हैं। और यही द्वीप ईरान के काफी करीब पड़ता है। जब इस द्वीप को लेकर अचानक बयान आए तो साफ हो गया, प्लान बी तैयार है। मिडिल ईस्ट क्यों पीछे हट गया? अब समझिए एक अहम बात। सऊदी अरब, यूएई, कतर, तीनों ने खुलकर कहा, हमारी जमीन, हमारी हवा, हमारा समुद्र ईरान पर हमले में इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईरान का जवाब सीधा होगा। तेल रिफाइनरी, बिजली स्टेशन, शहर, एक भी मिसाइल अगर सऊदी अरामको पर गिरी तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई हिल जाएगी। दुबई पर एक हमला पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है। इसलिए सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ईरान के अंदर क्या चल रहा है? अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। ईरान के अंदर पिछले कई दिनों से इंटरनेट बंद है, पूरे देश में। क्यों? क्योंकि वहां एक भयानक नरसंहार हुआ है। जनवरी की 8 और 9 तारीख की रात प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे लोग, और जवाब में सीधी गोलियां। आंकड़े डराते हैं, हजारों मौतें, लेकिन कोई पुष्टि नहीं, क्योंकि इंटरनेट बंद है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो रीढ़ कंपा देने वाली हैं। यही बना अमेरिका का बहाना। अमेरिका अब कह सकता है कि हम मानवाधिकारों के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही बात इराक में कही गई थी, यही बात लीबिया में कही गई थी, यही बात सीरिया में कही गई थी, और हर बार अंजाम तबाही था। ईरान की चेतावनी। ईरान भी खामोश नहीं है। उसका संदेश साफ है कि अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ईरान जानता है कि वो अमेरिका को सीधे नहीं हरा सकता, लेकिन वो पूरा मिडिल ईस्ट जला सकता है। अब सारे संकेत एक ही दिशा में हैं। अमेरिकी बेड़ा पहुंच चुका है, युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है, डिप्लोमेसी लगभग खत्म है, मिडिल ईस्ट डर के मारे पीछे हट चुका है। अब सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, एक गलती, एक मिसाइल, एक उकसावा, और फिर पूरी दुनिया इस आग में झुलस सकती है। आखिरी सवाल,
क्या ये ईरान के खिलाफ सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर ये एक तय युद्ध की शुरुआत है? अगले कुछ दिन बहुत निर्णायक हैं। इतिहास फिर लिखा जा सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गहराने वाला है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।